तो आप किसी की भी परवाह क्यों ना कर ले, पास्ट के इम्प्रेशंस की या इम्प्लांटेड डेटा की या सोसाइटी के ऑर्डर की, कुछ भी लेकिन घाव वो नहीं ठीक करने आएंगे, ये याद रखिएगा। लेकिन इस डर से आप कि कोई क्या सोचेगा, इम्प्रेशंस क्या जाएंगे उनके दिमाग में, आप आपके घाव को ढक दे कि किसी को पता ही ना चले, तो उससे बुरा कुछ और नहीं हो सकता। क्योंकि फिर आप उस चीज़ को ना ढाकने का काम कर रहे हैं, वो कैंसर बन सकती है। बरस तो रहा ही है, बादल जो है बरस रहा है, बारिश हो रही है, जिसे भीगना है वो भीगेगा और जिसको रूखा का रूखा रहना है वो रूखा का रूखा ही रहेगा, उसे कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि बारिश तो हो रही है और सबके लिए हो रही है। लाइन्स अगर लिखी गई है सबके लिए लिखी गई है, गीता भी कभी बोली गई थी, कोई स्क्रिप्चर्स भी अगर रखे हुए हैं तो सबके लिए रखे हुए हैं। जिसे उससे फायदा उठाना है वो उठाएगा, जिसको नहीं उठाना वो नहीं उठाएगा। जैसे कीड़ा मिट जाता है तो किसी को पता भी नहीं चलता कि कब वो पैदा हुआ था और कब गायब हो गया, वैसे तुम भी मिट जाओगे, किसी को पता नहीं चलना है। एट द एंड जो थोड़ा बहुत टाइम मिला है वो तुम ही को जीना है। तो यू हैव टू मीट योर सेल्फ। तुमको पता तो होना चाहिए कि भाई तुम रियल में कौन थे, क्या चाहते थे, क्या तुम लिबरेशन की ओर बढ़े, क्या वो आनंद कभी महसूस भी किया या बस ऐसी कीड़ा बन के मर गए। Hey everyone, this is Meghna and welcome back again to my channel। तो आज काफ़ी टाइम बाद मैं सोच रही थी कि आचार्य प्रशांत के ट्रुथ विदाउट अपॉलॉजी बुक के एक चैप्टर को एनालाइज किया जाए, उसकी फिलॉसफी को देखा जाए। काफ़ी टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने उसका एक चैप्टर कोट किया था, उस पर कमेंट्री की थी। तो आज मेरा मन कर रहा था कि काफ़ी टाइम हो गया है कि हमने ट्रुथ विदाउट अपॉलॉजी बुक का कोई भी चैप्टर एनालाइज नहीं किया है साथ में इस चैनल में। सो टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट दैट, सो लेट्स स्टार्ट इट। तो आज जिस चैप्टर को हम एनालाइज करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 129, द पास्ट इज प्रेजेंट। इफ यू डोंट लर्न फ्रॉम योर पास्ट, इट वोंट स्टे बिहाइंड यू, इट विल डिस्गाइज इटसेल्फ एज योर फ्यूचर। Very, very powerful and fresh lines which you can see। हमें लगता है कि हाँ एक लाइफ चले आ रही है और क्या ये है ना, हम चीज़ें देख रहे हैं और लाइफ चले आ रही है और हमें कुछ करना नहीं है, बस बैठे रहना है। नहीं, ऐसा नहीं। अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे बाय डिफ़ॉल्ट कंडीशन में कि भाई जैसा चले आ रहा है वैसे ही चलने दो, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो वही होगा कि अब तक जो हो रहा है आपके साथ, जो हो रहा था आपके साथ, वही फिर फ्यूचर भी बन जाएगा। इफ़ यू डोंट लर्न फ्रॉम योर पास्ट, इट वोंट स्टे बिहाइंड यू। तो वो कभी भी आपके पीछे पास्ट बन के नहीं रहेगा। क्योंकि पास्ट का मतलब क्या है, वो जो पीछे रह जाए ना, तो वो पीछे तो नहीं रहेगा कभी, बल्कि वो प्रेजेंट तो छोड़ो, वो फ्यूचर भी बन जाएगा। आपकी पूरी ज़िंदगी ही वो खा जाएगा, एक तरीके से एक लूप में डाल देगा आपको बार बार, जिसमें आपको लगेगा कि अरे मेरी ज़िंदगी तो बदल ही नहीं रही है, लेकिन आपको ये नहीं पता रहेगा कि क्योंकि आपने लर्न ही नहीं किया अपने पास्ट से, तो उसका नतीजा यही होगा कि इट वोंट स्टे बिहाइंड यू एंड इट विल डिस्गाइज इटसेल्फ एज योर फ्यूचर। वही एक तरीके से रूप बदल के आपका फ्यूचर बन जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो आपका फ्यूचर बन गया है। द sorrow of the past is not something to blindly discard or erase. People will urge you to forget, let go, they say, live only in the present. But that is not wisdom, that is escapism, dressed as freedom. ज़्यादातर तो वही होता है कि अगर पास्ट अच्छा होता है तो लोग आपको बोलते हैं कि भाई उसी को याद करो, चेरिश करो, और आप जब अकेले होते हैं तो उसी के बारे में आप सोचने लगते हैं कि हाँ भाई वही सोच रहे हैं बस। और फिर अल्टीमेटली क्या होता है कि वही रिपीट करता है खुद को और फ्यूचर बन जाता है। लेकिन जो यहाँ पे आप देख पाएंगे, जो ये बुक कह रही है ट्रुथ विदाउट अपॉलॉजी, वो एक काफ़ी डिफरेंट फैक्टर यहाँ पे हाईलाइट कर रही है, बहुत ही फ्रेश और अलग चीज़ हाईलाइट कर रही है। वो कह रही है कि पीपल विल अर्ज यू टू फॉरगेट, कि लेट गो, दे से, लिव ओनली इन द प्रेजेंट, बट दैट इज़ नॉट विजडम, दैट इज़ एस्केपिज्म। कि भाई जब तक आप उससे लर्न नहीं करेंगे, है ना, जब तक आप के जो सॉरोज हैं
वो थे ही क्यों, उसका कारण, उसका सोर्स नहीं ढूंढेंगे तब तक वो एक एस्केपिज्म बस बन के रह जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं रह जाएगा। जो भी आपने गलतियाँ, अच्छाई जो भी है, वॉट एवर आपके हिसाब से जो भी आपने किया है पास्ट में, वो आपको एक बार चाह के देखना तो पड़ेगा ना कि क्यों किया था आपने वो चीज़, क्यों आपको वो चीज़ पसंद आ रही थी। अगर आपने वो चीज़ें की तो उसका सोर्स क्या था, कि आप चाहते क्या थे उस टाइम पे, क्या डिज़ायर कर रहे थे आप, क्या ख्वाहिश थी आपकी, क्यों आपने वो चीज़ें चुनी। और अगर आप वैसे बिहेव कर रहे थे तो कौन था आपके अंदर जो वो उन चीज़ों को चाह रहा था और वो बिहेव कर रहा था। और फिर लर्न भी करना ज़रूरी होगा कि अगर आप उस चीज़ को चाह रहे थे तो क्या आपको सच में वो चीज़ें मिली जो आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे, या वो बस एक हॉलो आशा देता रहा आपको, एक हॉलो डिज़ायर की लूप में फंसाता रहा आपको, और आपको पता ही नहीं चला कब जो टाइम, जो प्रीशियस एक इंसान के पास संसाधन होता है, आप कह सकते हैं, जो इकलौती चीज़ होती है जो बस एक लाइव इंसान को मिली होती है जो ज़िंदा है, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि उस लूप में फंस के आपने वो खो दिया और जो आप सच में चाहते थे वो आप नहीं पा सके, बल्कि एक फेक डिजायर के लूप में फंस गए, जो वो तो थी नहीं जो आप चाहते थे, बल्कि कुछ और ही थी, एक डिस्गाइज बन के आपके सामने आ बैठी थी और आपको लग रहा था कि अरे ये तो वही है जो मैं चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ, लेकिन वो था ही नहीं। तो ये यहाँ पे कहीं ना कहीं ये बुक जो है एनालाइज करने के लिए कह रही है कि पीपल विल अर्ज यू टू फॉरगेट, लेट गो, दे से, बट दैट इज़ नॉट विजडम, दैट इज़ एस्केपिज्म। क्योंकि अगर आप उस चीज़ पे वापस जाके, है ना, उससे एक तरीके से अनड्रेस नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं जाके कि भाई क्यों किया मैंने वो जो भी किया, तब तक आप वही गलती ना फ्यूचर में भी रिपीट करेंगे, प्रेजेंट में भी रिपीट करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली प्रेजेंट में रिपीट करेंगे तो फिर वही फ्यूचर भी बनेगा और फ्यूचर में भी रिपीट करेंगे। हाँ, हो सकता है सब्जेक्ट्स बदल जाएं, हो सकता है जिन चीज़ों के माध्यम से आप वो चीज़ पाना चाह रहे हैं या अपनी डिज़ायर फुलफ़िल करना चाह रहे हैं वो बदल जाए, लेकिन वो जो सेंटर है वो तो नहीं बदलेगा, जिससे कुछ चाहिए था या जो कुछ बन के काम कर रहा था वो तो नहीं बदलेगा। और जब तक वो ही नहीं बदलेगा जो बन के आप काम कर रहे थे, तब तक एक नया फ्यूचर भी या नया प्रेजेंट भी फिर कैसे सामने आ सकता है, वो भी नहीं रिवील कर सकता खुद को, राइट। सो इफ़ यू वांट टू ट्रूली लिव नाउ, यू मस्ट नो व्हाट मास्कुरेट्स एज द नाउ। द प्रेजेंट इज़ नॉट द प्रेजेंट, इट इज़ द पास्ट इन अ न्यू मास्क। वेरी वेरी डीप, लाइक वेरी वेरी डीप। मतलब हम चाह के भी ये चीज़ें सोच नहीं सकते। हम पढ़ते हैं कोई लाइन और हमें लगता है कि अरे ये तो कितना आसान है, ये तो मुझे पहले से ही पता था, है ना, अभी राइटर ने बस सामने उसको लिख दिया तो हमें लगता है कि ये तो हमें पहले से ही पता था, इसमें क्या है, ये तो मैं जानती हूँ, ये तो मैं जानता हूँ। नहीं, लेकिन सच यही है कि अगर सच में कोई आपको हाईलाइट ना करे, कोई किताब या कोई विजुअल या कोई पर्सन, जब तक वो चीज़ आपको हाईलाइट ना करे, शायद आप सालों तक भी ना वो सोच ना सके खुद से, या क्लिक ना हो आपको कि वो चीज़ क्या थी। तो ये उनमें से ही एक लाइन है जो आप देख पाएंगे कि इफ़ यू वांट टू ट्रूली लिव नाउ, यू मस्ट नो व्हाट मास्करेड्स एज द नाउ। मतलब ये दिमाग में भी नहीं आता हमारे कि प्रेजेंट भी एक मास्क्ड वे में हो सकता है, क्योंकि हमें तो लगता है कि प्रेजेंट तो नया होता है हमेशा ना, कि प्रेजेंट वर्तमान क्या है वो तो न्यू होता है। लेकिन ये हम कभी नहीं सोचते कि अरे ठीक है प्रेजेंट न्यू है, लेकिन कितना भी वो न्यू हो, वो है तो एक न्यू अपॉर्चुनिटी ही ना, और अपॉर्चुनिटी जो यूज़ करेगा वो तो न्यू नहीं है, वो तो ऑलरेडी कंडीशनड है, वो तो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें इम्प्लांटेड लेके बैठा हुआ है, जो उसे सोसाइटी से मिली है, उसके पास्ट से मिली है, या उसके साथ जो लोग रहे हैं, या जो भी उस पर प्रभाव पड़े हैं, जो चीज़ें उसने देखी है, तो वो तो उन कंडीशनिंग्स को लेके बैठा हुआ है जो प्रेजेंट में उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करने वाला है। तो वो तो पुरानी ही चीज़ों को लेके बैठा है ना। तो भले ही प्रेजेंट वर्तमान एक नई अपॉर्चुनिटी की तरह क्यों ना सामने हो सकता है बिल्कुल वर्तमान फ्रेश हो और हर पल
कुछ नई चीज़ें रिवील कर रहा हो आपके सामने, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन एट द एंड जो चूज़ करेगा, जो चूज़र होगा उस वर्तमान का, वो तो ऑलरेडी कंडीशनड ही है ना। तो वो अपॉर्चुनिटी को यूज़ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये तो उसी के ऊपर है। तो द प्रेजेंट इज़ नॉट द प्रेजेंट, इट इज़ द पास्ट इन अ न्यू मास्क। तो वही बात है कि प्रेजेंट प्रेजेंट हो सकता था, लेकिन क्योंकि जो चूज़र है वो ऑलरेडी एक सामने मास्क लगा के बैठा हुआ है दुनिया भर की कंडीशनिंग का, दुनिया भर के प्रभावों का जो उसे इन्वायरमेंट से मिले हैं, तो फिर प्रेजेंट प्रेजेंट होके भी प्रेजेंट है नहीं, वो है पास्ट ही, बस एक मास्क लगाया हुआ प्रेजेंट बन चुका है वो। एंड इफ द पास्ट डोमिनेट्स द प्रेजेंट, देन द प्रेजेंट मस्ट बी फ्रीड बाय कन्फ्रंटिंग द पास्ट। हम क्या सोचते हैं ना कि अगर पास्ट डोमिनेट कर रहा है प्रेजेंट को, तो हमें प्रेजेंट को कन्फ्रंट करना पड़ेगा, तब हमें फ्रीडम मिलेगी, तब हम लिबरेशन की ओर बढ़ सकते हैं। बट यहाँ पे ये चीज़ इतनी इंटरेस्टिंग हो जाती है, इतनी न्यू हो जाती है, जहाँ पे ये बुक एक नई बात ही बोल रही है, एक नई फ्रेश चीज़ रिवील कर रही है कि नहीं, प्रेजेंट नहीं भाई साहब, आपको पास्ट को कन्फ्रंट करना पड़ेगा, तब जाके आप आपके प्रेजेंट को अनमास्क कर सकते हैं, अनड्रेस कर सकते हैं, कुछ फ्रेश तभी रिवील हो सकता है उस वर्तमान से, उस प्रेजेंट से, जब आप प्रेजेंट को नहीं कन्फ्रंट करेंगे बल्कि पास्ट को कन्फ्रंट करेंगे, है ना। पास्ट को जाके कन्फ्रंट करेंगे कि पास्ट आपका आपसे क्या कहना चाहता है। वन नेवर जस्ट ड्रिफ्ट्स पास्ट द पास्ट, कॉन्शियस एफर्ट इज नीडेड। मैंने जब पहली बार ये लाइन पढ़ी थी, मैं ऐसे शॉक थी थोड़ी देर के लिए कि शिट ये क्या है। एंड दैट्स ट्रू। लोगों को लगता है कि पास्ट तो क्या है, मैं तो महान हूँ, मैं तो पता नहीं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं तो ऐसे ही उसके पास चला जाऊँगा, मेरा क्या है, मैं तो पता नहीं क्या चौड़ में हम रहते हैं, अहंकार जो होता है हमारा, कि हमने अगर कोई डिसीजन लिया है, हमने कोई चुनाव किया है, तो हम तो ऐसे ही उसके पास चले जाएंगे, उसके पार चले जाएंगे। नहीं, कॉन्शियस एफर्ट इज नीडेड। बिना कॉन्शियस एफर्ट के आप किसी भी चीज़ के पास्ट या किसी भी चीज़ के पार नहीं जा सकते। आपको कन्फ्रंट करना पड़ेगा, कॉन्शियस एफर्ट लेने पड़ेंगे, पूछना पड़ेगा अपने पास्ट के उन सारे पलों के पास जाके कि क्या सच में जब वो पल हो रहा था तो वो इतना डिजर्विंग था कि मैं चाहती थी कि वो फ्यूचर में भी कंटिन्यू हो, या मेरा वर्तमान बन जाए, या मेरी आइडेंटिटी ही बन जाए। तो जब तक ये कॉन्शियस एफर्ट नहीं लेगा एक इंसान, एक ह्यूमन बीइंग, तब तक वो पास्ट के भी पास्ट नहीं जा सकता, प्रेजेंट के भी पास्ट नहीं जा सकता। क्योंकि जब तक वो पास्ट के पास नहीं जाता, तब तक प्रेजेंट तो पास्ट ही बन के मास्क पहन के बस आ जाएगा। आपको लगेगा आप प्रेजेंट में है, लेकिन आप रह तो रहे होंगे पास्ट में ही, और वो फ्यूचर बन जाएगा। गो बैक टू द फॉरेस्ट वेयर योर फुटस्टेप्स वर लेफ्ट बिहाइंड, द पाथ्स यू टुक वंस, they are still alive and they have grown on you. Going back to the forest where the footsteps were left behind, कि भाई उसे छोड़ो मत, आपको कॉन्शियस एफर्ट लेना पड़ेगा, तभी आप उस पास्ट को बिल्कुल इरेज करके एक नए प्रेजेंट की शुरुआत कर पाएंगे, जो बिल्कुल अनूठा हो, जो आपको पता भी नहीं हो कि अरे ये भी हो सकता था, क्या पता आपकी उच्चतम संभावना आपका इंतज़ार कर रही हो। लेकिन उसके लिए पहले आपको आपके पास्ट के कंप्लीटली पास्ट जाना पड़ेगा। ऐसे आधा अधूरा नहीं चलेगा कि अभी भी उन्हीं डिज़ायर्स को लेके बैठे हुए हैं और आप सोच रहे हैं कि हाँ क्या ही हो जाएगा ना, मैं तो मन ही मन सोच रहा हूँ, उससे क्या हो जाएगा, है ना। प्रेजेंट में तो मैं नए एफर्ट्स ले रहा हूँ, तो नया जो प्रेजेंट है वो रिवील करेगा खुद को। थोड़ी तो डिज़ायर्स हैं, छुपे हुए ही तो हैं, दबे हुए ही तो हैं, किसी को क्या ही पता चलेगा। नहीं, वही वो डिज़ायर्स होंगे कहीं ना कहीं जो उस चूज़र का आइडेंटिटी बन बैठेंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि प्रेजेंट में भी वही चूज़र फिर प्रेजेंट को भी उसी तरीके से चूज़ करेगा जिस तरीके से पास्ट में उसने चूज़ किया था। तो फिर ऐसे में सामने कितने भी वर्तमान के नए एलिमेंट्स खुद को रिवील क्यों ना कर रहे हो, अल्टीमेटली चूज़र तो वही रहेगा ना जिसने चूज़ किया था पास्ट में, तो अभी भी वो उसी तरीके की चीज़ें फिर चूज़ करेगा उन एलिमेंट्स में से जो पास्ट में उसने चूज़ किया था। तो पाथ भी फिर नहीं बदलेगा, पाथ भी फिर उसी मंजिल की ओर ले जाएगा जो पास्ट में उसको ले जा रहा था।
Listen to what they are still whispering. Don't pretend you have outgrown their language. तो जैसा कि पिछली लाइन में लिखा था कि as they have grown on you, इसीलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि don't pretend you have outgrown their language. क्योंकि वो इतना ज़्यादा ग्रो हो चुका है आपके अंदर, है ना, इट हैज़ सो मच ग्रोन ऑन यू कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू इवन कन्फ्रंट, क्योंकि अब आप वो ही बन चुके हो। और जब आप वो ही बन जाते हो ना, तब जब आप कन्फ्रंट भी करते हो तो उसमें भी एक बायसनेस आ जाती है कि दिख रहा है कि नहीं नहीं, मुझे तो दिख रहा है कि यार मैं खुश नहीं था, मुझे मेरी डेस्टिनेशन नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी अंदर कुछ होता है, एक पर्सनालिटी या जो भी वो कंडीशनिंग जो इतनी ज़्यादा ग्रो हो जाती है, जो आइडेंटिटी ही बन जाती है आपकी, कि जब आप फिर कन्फ्रंट भी कर रहे होते हैं ना पास्ट को, तो वो आइडेंटिटी ही रोक देती है, एक तरीके से बायसनेस क्रिएट कर देती है कि नहीं नहीं, मैं तो खुशी थी, मैं तो खुशी था, मुझे क्या हुआ था, मैंने तो जब ये रास्ते लिए थे तो मैं तो डेस्टिनेशन तक बिल्कुल पहुंच ही गया था, बस थोड़ा ही बचा था और मैं पहुंच ही गया था, कोई भी डिसीजन गलत नहीं था मेरा। क्यों? क्योंकि मेरा डिसीजन था ना, और मेरा डिसीजन गलत कैसे हो सकता है, मेरा तो हर एक डिसीजन सही ही होगा। कंडीशनिंग थोड़ी ना मुझ पे चढ़ती है, कंडीशनिंग तो बाकी लोगों पे चढ़ती है, मुझ पे नहीं चढ़ती। क्यों? क्योंकि मैं अलग हूँ। तो फिर जब वही पर्सनालिटी पास्ट में जाके कन्फ्रंट भी कर रही होती है ना उन सारे दरवाज़ों के सामने खड़े होके कि क्या वो दरवाजे सही थे जो मैंने लिए, जो बन के लिए, क्या वो पर्सनालिटी सही थी, तो फिर क्योंकि वो क्वेश्चंस भी करने में वो पर्सनालिटी तो अभी तक गायब नहीं हुई है ना, थोड़ी थोड़ी तो वो बची हुई है, क्योंकि वो ग्रो हो चुकी है अब आपके अंदर, तो वो थोड़े डिग्रीज तो रोकेगी ही, और क्या पता काफ़ी हद तक रोके और एक बायसनेस क्रिएट करे कि नहीं, कुछ गलत नहीं था, सब सही था। डोंट प्रिटेंड यू हैव आउटग्रोन देयर लैंग्वेज। डोंट प्रिटेंड कि आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है, आपको पकड़ना पड़ेगा अपनी उस पर्सनालिटी को कि भाई ठीक है, तू कितना भी नौटंकी कर रही है या कर रहा है, लेकिन मेरे को समझ आ रहा है कि तू मेरी वही पर्सनालिटी है जिसने मुझे पास्ट में भी इन्हीं गलत दरवाज़ों से गुजारा, इन्हीं गलत दरवाज़ों से गुजरने में प्रोत्साहित किया। द प्रेजेंट इज़ नथिंग बट अ शैडो कास्ट बाय द फायर्स ऑफ यस्टरडे, and tomorrow will carry the same mark unless you intervene. Very very important, very simple line, but this one line or two lines can actually change your whole personality, change your whole world, each and every decisions which you're gonna take, everything, these two lines can change everything. ये एक तरीके की पिल है जो सही तरीके से ले ली ना आपने तो वो इलाज करेगी आपका, और इग्नोर कर दी आपने तो कर दी, फिर चली गई। वही बात है ना कि बरस तो रहा ही है, बादल जो है बरस रहा है, बारिश हो रही है, जिसे भीगना है वो भीगेगा, और जिसको रूखा का रूखा रहना है वो रूखा का रूखा ही रहेगा, उसे कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि बारिश तो हो रही है और सबके लिए हो रही है। लाइन्स अगर लिखी गई है सबके लिए लिखी गई है, गीता भी कभी बोली गई थी, कोई स्क्रिप्चर्स भी अगर रखे हुए हैं तो सबके लिए रखे हुए हैं, जिसे उससे फ़ायदा उठाना है वो उठाएगा, जिसको नहीं उठाना वो नहीं उठाएगा। तो ये लाइन भी कुछ उसी तरीके से है कि द प्रेजेंट इज़ नथिंग बट अ शैडो कास्ट बाय द फायर्स ऑफ यस्टरडे। तो वही है, हमें लगता है कि हमारा प्रेजेंट क्या है, वो तो बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल नया नया ताज़ा ताज़ा अभी अभी खिला हुआ है, उससे क्या ही हो जाएगा, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। वो अभी भी उन एशेस को लिए हुए हैं जो पास्ट के फायर्स ने छोड़ा था, कभी ना कभी वो जो पास्ट है उसने जो इम्प्रेशंस छोड़े थे, उसकी जो राख है वो अभी भी बची हुई है आपकी पर्सनालिटी में, आपके प्रेजेंट में, बस दिखाई नहीं दे रही है कि अभी भी वो यस्टरडे के जो शैडो कास्ट है वो बचे हुए हैं, और बचे ही नहीं हुए हैं, वो प्रेजेंट बन चुके हैं, अभी भी प्रेजेंट बने ही हुए हैं। आपको आपका प्रेजेंट भी ना ढूंढना पड़ेगा, वर्तमान भी ना इतनी आसानी से नहीं मिल जाएगा, उसको भी आपको ढूंढना पड़ेगा, उसको भी हासिल करना पड़ेगा। अदरवाइज द टुमारो विल कैरी द सेम मार्क अनलेस यू इंटरविन, क्योंकि अगर आपने कॉन्शियस एफर्ट नहीं लिया, आपने कन्फ्रंट नहीं किया उन शैडोज़ को, उन मार्क्स को, उन फायर्स के बचे हुए एशेस को, अगर आपने इंटरविन नहीं किया तो
वही नतीजा होगा कि प्रेजेंट तो पता ही नहीं चलेगा आपको कि कुछ नया रिवील भी हुआ था, आपको लगेगा कि ये तो क्या है, ये तो कुछ मिथ सा है, ऐसा कुछ था ही नहीं, प्रेजेंट प्रेजेंट कुछ नया नहीं होता, सबकी जिंदगी सेम ही चल रही होती है, इसलिए गधे चाल में चलो, सबकी तरह क्राउड हर्ट जो है बन जाओ। सो टू चेंज योर कोर्स यू मस्ट अनक्लेंच, let go of the rusted anchors you have mistaken for identity। कि बाय मिस्टेक जो भी आपकी आइडेंटिटी बन गई थी अब तक आपके पास्ट के वजह से, उसे छोड़ना, अनक्लेंच करना। दिस वर्ड इज सो ब्यूटिफुल विच इज़ यूज्ड हियर, अनक्लेंचिंग। क्योंकि जब तक आप उसे अनक्लेंच नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, तब तक नई चीज़ें भी फिर आप क्लेंच नहीं कर पाएंगे ना। और क्लेंच करना ही क्यों है, आपको पता होना चाहिए कुछ भी क्लेंच नहीं करना है। तो अनक्लेंचिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तभी नई चीज़ें सामने आ सकती है। वरना अगर आप क्लेंच करके बैठे रहेंगे तो वही होगा कि पुरानी चीज़ें ही खुद को रिपीट करेंगी, राइट। यू कैन नॉट डांस विद ग्रेस वाइल स्टिल टैंगल्ड इन यस्टरडेज नॉट्स। यू कैन नॉट सिंग ऑफ लिबरेशन वाइल हाइडिंग साइलेंट शेम। वही बात है ना कि यार आप डांस नहीं कर सकते ग्रेस के साथ, ये जो वर्ड यूज है ना, यू कैन नॉट डांस विद ग्रेस वाइल स्टिल टैंगल्ड इन यस्टरडेज नॉट्स। अगर पुरानी ही चीज़ें अभी भी अटकी हुई है कि नहीं यार वही वैल्यूएबल थी, ऐसे ही वो चीज़ें हो सकती है, कोई नया फ्यूचर पॉसिबल ही नहीं हो सकता, कोई नई पॉसिबिलिटी सामने ही नहीं आ सकती, तो फिर आप सामने आए कि नहीं आया वो भी रास्ता बंद करेंगे। आप ना ही नाचेंगे खुल के, ना ही आप गाएंगे खुल के, क्योंकि आपने उन्हीं बंधनों के नॉट्स को बांध रखा है। आपने सोच लिया है, मान लिया है, कोड फिट कर दिया है अपने ब्रेन में कि ऐसी ही हो सकती है लाइफ। जो सब कह रहे हैं, जो मेरे पास्ट ने मुझे दिखाया है, या जो सोसाइटी का पास्ट उसको दिखा रहा है, आपको लगेगा वो ही लाइफ हो सकती है, वही नॉट्स आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे और एक नया फ्यूचर जो कभी हो भी सकता है वो भी सामने नहीं आएगा। What you do not understand will continue to rule you. What you do not face will keep following you. जब तक फेस नहीं करोगे, कन्फ्रंट नहीं करोगे, वो चीज़ आपका फिर पीछा भी नहीं छोड़ेगी ना। रूल ना करे कुछ भी चीज़ आपके ऊपर, और जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो फ्रेश हो, किसी रूल से ना आ रही हो कि अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं तो भी डर बैठा हुआ है कि अरे ये क्या सोचेगा मेरे बारे में, वो क्या सोचेगी मेरे बारे में, अरे मुझे कोई देख रहा होगा, अरे अगर ये लोग मेरे को सोचेंगे, देखेंगे तो जज करेंगे। नहीं, कुछ भी अगर नॉट होगा, कुछ भी रूल कर रहा होगा तो अंडरस्टैंडिंग फ्रेश नहीं हो सकती। और अगर अंडरस्टैंडिंग फ्रेश नहीं हो सकती तो इसका मतलब आप 100% तरीके से जो टाइम आपको मिला है, जो समय आपको मिला है, जो वर्तमान आपको मिला है, आप उसे यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, आप उससे गंवा रहे हैं एक तरीके से। टू लर्न इज टू अनलॉक, not by fleeing but by cleaning the wound instead of covering it, by cleaning the wound instead of covering it। कि ठीक है कोई घाव लग गया आपको, हो सकता है आगे भी लगे, अभी भी लग रहा हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ भी क्यों ना हो रहा हो उससे ठीक करना ज़रूरी है, ना कि कवर कर देना, ढाक देना कि अरे अरे कोई ना देखे, बिल्कुल कवर कर दो, किसी को पता ना चले। अरे किसी को पता ना चले तो क्या, किसी को पड़ी भी नहीं है कि आपके बारे में पता लगा है। भाई अगर घाव आपको लगा है तो आप ही को ठीक करना है, तो आप किसी की भी परवाह क्यों ना कर ले, पास्ट के इम्प्रेशंस की या इम्प्लांटेड डेटा की या सोसाइटी के ऑर्डर की, कुछ भी लेकिन घाव वो नहीं ठीक करने आएंगे, ये याद रखिएगा। हाँ, हो सकता है कि जब आप घाव ठीक कर चुके हो तो तब भी वो फिर आपको वैसे ही ट्रैक कर रहे हो सकता है बेटर तरीके से, और क्या पता फिर वो आपसे इंस्पायर होकर खुद के भी घाव को ठीक करे। लेकिन इस डर से आप कि कोई क्या सोचेगा, इम्प्रेशंस क्या जाएंगे उनके दिमाग में, आप आपके घाव को ढक दे कि किसी को पता ही ना चले, तो उससे बुरा कुछ और नहीं हो सकता, क्योंकि फिर आप उस चीज़ को ना ढाकने का काम कर रहे हैं, वो कैंसर बन सकती है। आप उसे ठीक नहीं कर रहे हैं, जड़ से नहीं हटा रहे हैं। तो इट इज़ टू मीट योर सेल्फ ऑनेस्टली, नॉट ड्रामेटिकली। एग्जैक्टली, ये तो मैं बहुत गलती करती हूँ कि हर चीज़ को ना ड्रामेटिकली देखना कि अरे ऐसे वो बैकग्राउंड म्यूज़िक बज रहा है, पूरा ड्रामा हो रहा है कि हाँ जैसे मैं ही सेंटर पॉइंट में हूँ, मेरे ही साथ सब हो रहा है बुरा, कि कुछ कर भी रही है दुनिया तो मैं ही तो ख़राब हूँ ना, मेरे ही साथ क्यों हो रहा है। अरे तुम्हारे साथ कुछ नहीं हो रहा है, ड्रामेटिकली मत करो। उससे अच्छा है कि टू मीट योर सेल्फ ऑनेस्टली,
ऑनेस्टली देखो कि कुछ नहीं है, प्रकृति में सबके साथ हो रहा है, हर किसी के साथ होता है। तुम भी एक कीड़ा हो, और जैसे कीड़ा मिट जाता है तो किसी को पता भी नहीं चलता कि कब वो पैदा हुआ था और कब गायब हो गया, वैसे तुम भी मिट जाओगे, किसी को पता नहीं चलना है। एट द एंड जो थोड़ा बहुत टाइम मिला है वो तुम ही को जीना है। तो यू हैव टू मीट योर सेल्फ। तुमको पता तो होना चाहिए कि भाई तुम रियल में कौन थे, क्या चाहते थे, क्या तुम लिबरेशन की ओर बढ़े, क्या वो आनंद कभी महसूस भी किया, या बस ऐसी कीड़ा बन के मर गए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ड्रामेटिकली ना लेना ना सिचुएशंस को, खुद को, कि हाँ आई एम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। नहीं, यू आर नॉट द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, एवरीबडी इज सेंटर ऑफ वट एवर अट्रैक्शन, बिकॉज दिस इज प्रकृति। प्रकृति इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. Understanding doesn't just free you from what happened, it frees you from who you thought you were because of it. Exactly, and this is the main point which shifts that center within you, which can bring change within you, to know, to understand that who you thought you were because of it. हमें लगता है कि हम ना एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी है, एक स्क्रिप्ट है, तो ऐसे ही एक्ट करना चाहिए हमको। हम मान बैठते हैं कि अरे मैं तो ऐसा ही हूँ ना, मैं तो ऐसी ही हूँ ना, इसीलिए मैंने पास्ट में ऐसे काम किया था, तो मैं तो ऐसा ही हूँ ना। ये जो चीज़ है ना, ये है वो ब्रेक थ्रू जिसे हम काट नहीं पाते। और ये बुक उसी चीज़ को बार बार हाईलाइट कर रही है कि फ्रीइंग योर सेल्फ फ्रॉम हु यू थॉट यू वर बिकॉज ऑफ वट एवर। कि कुछ भी खुद को मान लेना, मतलब मानना ही क्यों है कि ये हो आप, तो फिर तो मतलब फिर तो आपने एक स्क्रिप्ट कोड बांध ही दिया कि हाँ ऐसे ही फिर वो डिसीजन लेगा। अगर आपने सोर्स ही फिक्स कर दिया कि ये ऐसा ही है, ये जो पर्सन है वो सिंगर है, या ये पर्सन जो है डांसर है, या ये एक्स है, वाई जेड है, कि ये आई है और वो क्या है, एक्स वाई जेड, तो फिर तो आपने अगर सोर्स निर्धारित कर दिया तो आपने तो फिर कॉज एंड इफेक्ट की जो पाथ है उसको भी फिक्स कर दिया। क्योंकि अगर कोई लीफ है तो वो फिर लीफ जैसे ही व्यवहार करना चाहिए ना, कोई अगर कैट है तो वो कैट जैसे व्यवहार करनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है, क्यों कोई किसी की तरह भी व्यवहार करे, क्यों कोई कैट ही बने, क्यों कोई लीफ ही बने, नहीं। ह्यूमन बींग्स के पास तो यही कैपेबिलिटी है ना कि वो जान सकते हैं, और जो खुद को जान सकता है, जो चीज़ों को जान सकता है, तो वो फिर उस सोर्स को भी चेंज कर सकता है, उस आइडेंटिटी को भी चेंज कर सकता है। कुछ भी नहीं बन सकता है या सब कुछ बन सकता है। क्योंकि द मोमेंट आपने ये डिसाइड कर लिया कि यू आर सम पर्सनालिटी जिसके पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसके कुछ कर्तव्य हैं, या एक पर्टिकुलर पाथ है जो उसको लेनी है, तो द मोमेंट यू हैव डिसाइडेड दैट, तब आपने मतलब पूरा ही फिक्स कर लिया एक तरीके से। फिर वो प्रेजेंट खुल भी नहीं पाएगा एक बेहतर तरीके से आपके सामने, और आप जान भी नहीं पाएंगे कि कोई नई पॉसिबिलिटी हो सकती थी। सो दैट वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको इन टीचिंग से और जुड़ना है तो आप आचार्य जी का जो लाइव गीता सेशन है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और अगर आपको मेरे चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो वो डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगी, आप वो भी ले सकते हैं। उसमें भी मैं ऐसे नए चैप्टर्स एक्सप्लेन करती रहूँगी मेंबर्स एक्सक्लूसिव वीडियोज़ में। तो मिलते हैं ऐसी किसी एक और वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।